सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एंटीबॉडी को अगर हम ट्रीट करते हैं पेपाइन से या फिर पेप्सिन से तो उसके साथ में क्या होता है। सो जो पेपाइन है, पेपाइन से अगर आप डाइजेशन करोगे एंटीबॉडी का तो पेपाइन जो होता है वो अबव द हिंज रीजन कट करता है। सो ये जो हमारा हिंज रीजन है, दिस इज़ द हिंज रीजन। हिंज रीजन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको हिंज रीजन एक्सप्लेन किया था कि हिंज रीजन जो होता है बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीजन इंटरेक्शन के लिए। तो ये जो पेपाइन है वो क्या करेगा, यहाँ पे हिंज रीजन के अबव यहाँ पर इस तरीके से हिंज रीजन के ऊपर कट करता है। जब हिंज रीजन के ऊपर कट कर रहा है, पूरी की पूरी एंटीबॉडी जो होती है वो 150 किलो डाल्टन की होती है। जब इसने कट किया तो यहाँ पर 3 फ्रैगमेंट्स हो जाएंगी। देखो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं FAB रीजन, और जो नीचे वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं FC रीजन। FAB का मतलब होता है कि इस रीजन के अंदर क्या होता है, एंटीजन की बाइंडिंग होती है। सो अगर आपने पेपाइन से इसको डाइजेस्ट किया है तो आपके पास 3 फ्रैगमेंट बनेगी। ये 2 FAB आपके पास बनेंगी अलग अलग, और एक FC फ्रैगमेंट आपके पास बनेगी 50 किलो डाल्टन ईच। तीनों क्या होंगी, 50-50-50 इस तरीके से आपको मिलने वाला है। सो 3 फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड, सभी जो है इक्वल मॉलिक्यूलर वेट की होंगी, 50 किलो डाल्टन की होंगी। एंटीजन जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन से टाइप का एंटीजन यहाँ पर बाइंड कर सकता है, यहाँ पर मोनोवेलेंट, एक एंटीजन यहाँ पे, तो यहाँ पर मोनोवेलेंट जो होती है कि एक ही एंटीजन जो है यहाँ पर बाइंड कर सकता है। क्योंकि ये अलग अलग है ना, तो यहाँ पर एक ही एंटीजन की बाइंडिंग हो सकती है। सो एंटीजन कैन बाइंड टू द फैब फ्रेगमेंट। सो एंटीजन की बाइंडिंग तो होएगी लेकिन यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। तो क्योंकि ये जो FC फ्रैगमेंट है, ये जो FAB फ्रैगमेंट्स है वो आपस में ज्वाइन होती तो आपकी क्रॉस लिंकिंग होती, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, ये अलग अलग है। तो एंटीजन बाइंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक एंटीजन बाइंड कर सकता है, इससे एंटीजन बाइंड कर सकता है, लेकिन क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड इज़ कि अगर हम एंटीबॉडी को पेप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं तो पेप्सिन क्या करता है, बिलो द हिंज रीजन कट करता है। तो वो बिलो द हिंज रीजन अगर कट करेगा तो आपके पास इस तरीके से जो FC फ्रेगमेंट है वो तो पूरी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन आपको जो FAB है वो दोनों जॉइंट मिलेंगी, क्योंकि उसने हिंज रीजन के नीचे काटा है तो वो आपस में ऊपर वाले जो फैब रीजन्स थे वो आपस में जुड़े हुए हैं। सो इसलिए यहाँ पर एक साथ में 2 एंटीजन्स जो है वो बाइंड कर सकते हैं, तो बाइवेलेंट। सो अगर आप पेप्सिन से डाइजेस्ट करोगे तो एक फ्रैगमेंट जनरेट होगी पूरी की पूरी, जिसमें 2 FAB जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको FAB2 इस तरीके से लिखते हैं। और ये 2 हैं, देखो यहाँ पर जो पूरी एंटीबॉडी थी उसका वेट कितना था, दैट वाज 150 किलो डाल्टन। तो ये 100 हो गया, इसका 50, इसका 50, इसका 50। तो क्योंकि आपको दोनों जॉइंट मिल रहे हैं तो आपको बैंड कैसा मिलने वाला है, 100 किलो डाल्टन का बैंड मिलेगा, एक ही बैंड मिलेगा 100 किलो डाल्टन का। और जो प्रीवियस वाला हमने केस डिस्कस किया था उसमें आपको क्या मिलेगा, 50 किलो डाल्टन का बैंड मिलेगा। सो यहाँ पर कोई भी FC फ्रेगमेंट जनरेट नहीं होती है क्योंकि वो ब्रेक हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। एंटीजन बाइंडिंग यहाँ पर हो सकती है और क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखा जाता है। सो अगर आपको क्या मिल रहा है, एक सिंगल 50 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है, इसका मतलब किसने कट किया है, पेपाइन ने कट किया है। और अगर 100 किलो डाल्टन का मिल रहा है इसका मतलब है कि पेप्सिन से डाइजेशन हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।